मेरा ताल्लुक़ तुमसे हो या ना हो, बस मेरे ज़ुबान की कद्र कर लेना। हाँ मेरे बच्चों, ज़ुबान की कद्र ये कि मैं जो आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँ उसको आप अमल में लाना, उसे याद रखना, यही मेरे ज़ुबान की कद्र है। तो आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। तो शुरुआत में करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स से। देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के दो कंसेप्ट्स आप लोगों को पढ़ने हैं क्लास 12th में। पहला कंसेप्ट मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स का, वो ये कि अगर कहीं कोई चार्ज है, आप एक सरफेस बनाते हो, मैं कहता हूं कि इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा। फ्लक्स का मतलब यह है कि उस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी कि ज़्यादा होगी। इसका कतई मतलब नहीं है कि मैं किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल लूं और कह दूं कि वो फ्लक्स जो आया उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए चैप्टर के वीडियो के शुरू में ही मैं ये बात उठा दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। इट इज़ नॉट नंबर ऑफ लाइंस। क्यों नंबर ऑफ लाइंस नहीं है? नंबर ऑफ लाइंस की आइडिया देती हैं। ये आगे मैं इस फार्मूला निकाल लूँगा, फिर आपसे बात करूँगा। तो अभी आपको क्या पता चला कि फ्लक्स फॉर एनी सरफेस आप लिख सकते हैं, फ्लक्स फॉर एनी सरफेस गिव्स एन आइडिया अबाउट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया। क्लियर? तो इसका मतलब फ्लक्स किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड टर्म है। फ्लक्स किसी भी सरफेस का होगा। ठीक, तो इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, मैं कहता हूँ इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आया, ये आपके सिलेबस में नहीं है। फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन सरफेस। थोड़ा इसको और मैं क्लियर कर दूं, मैं कह दिया ये एक फ्लक्स है, इसके अंदर चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, अंदर टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्लियर कर दूं कि कोई सरफेस है, इसके अंदर कोई डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, बोर्ड का क्वेश्चन था। तो इस सरफेस के लिए, इस सरफेस S के लिए फ्लक्स हो जाएगा 0, क्योंकि टोटल चार्ज ऑन डाइपोल इज इक्वल टू 0। तो आपको फ्लक्स का एक ये कंसेप्ट समझ में आया कि सरफेस के अंदर रहने वाला टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ये बात। दूसरा फ्लक्स का कंसेप्ट ये कहता है ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म ले रहा हूँ, समझना समझाना आसान होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई मैं ऐसे प्लेन इमेजिन कर लिया, कोई ऐसे प्लेन बना दिया मैं, तो जाहिर सी बात है इस प्लेन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। फ्लक्स निकाल लें हम, दो प्लेसेस, दो सरफेसेस के लिए फ्लक्स निकाल लें, एक से फ्लक्स की वैल्यू कम, एक से फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा, तो आप कहोगे जहाँ फ्लक्स की वैल्यू कम है वहाँ से लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। खैर मैथमेटिकली देखते हैं, ये एरिया है, इस प्लेन की कुछ एरिया होगी, एरिया के परपेंडिकुलर एक नया कंसेप्ट आ रहा है, इसे कहेंगे एरिया वेक्टर। क्या कहेंगे आप इसे? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर इज अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया, एरिया वेक्टर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इनके बीच कुछ एंगल बन रहा है थीटा। सो फ्लक्स फॉर दिस सरफेस इज इक्वल टू ई ए
कॉस थीटा। ए क्या है? इसका एरिया। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ये, तो आप किसको कह सकते हो? ई डॉट ए। ई डॉट ए फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। यहाँ से प्रूव हुआ, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ से प्रूव हुआ ये स्केलर क्वांटिटी है। और फ्लक्स का जो पहला फार्मूला था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ से भी पता चल गया कि चार्ज तो स्केलर है ही, एप्सिलॉन नॉट जानते हो आप, ठीक है, एक वैल्यू है तो स्केलर है। फ्लक्स इज स्केलर। यूनिट क्या हो गई फ्लक्स की? अभी एक बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचने वाला हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, फार्मूला मालूम है आपको, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ का हो गया क्या? न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अगर फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस होती तो यूनिट नहीं होती। सिंस फ्लक्स हैज यूनिट, सिंस फ्लक्स हैज यूनिट, it proves that flux is not number of electric field lines, full stop। it gives an idea about, साफ साफ एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, it gives an idea about number of electric field lines। ठीक, अगर कहीं छोटी एरिया है कहीं, उसको ds ले लें तो ds वेक्टर हो जाएगा। ये सिचुएशन के हिसाब से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। E डॉट ds इज इक्वल टू इस एरिया का फ्लक्स डी फाई, हमको टोटल निकालना है, इंटीग्रेट किया जाता है, और डी फाई का इंटीग्रेशन फाई। क्योंकि ये सरफेस क्लोज है, इसको कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी गिवन सरफेस इज 1 epsilon naught times of total charge inside the surface, or it is dot product या scalar product, it is scalar product of electric field and area vector। यही गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी है। ये पूरा फ्लक्स की डेफिनेशन कहें या स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ठीक, इस पे क्वेश्चन करते हैं छोटे से, पहले एक दो, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन।
E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, एरिया 2 मीटर स्क्वायर along XY plane, along XY plane। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डेटा अलग हो सकता है। फाइंड फ्लक्स, ऑब्वियस है कि फ्लक्स किसके लिए होगा, उसी एरिया के लिए होगा। तो पहचान मालूम आपको, Q बाई एप्सिलॉन नॉट वाले फार्मूले से काम नहीं चलेगा। फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट से काम नहीं चलेगा, कहीं चार्ज वगैरह की चर्चा है ही नहीं। तो फाई इज इक्वल टू E डॉट ए, E कितना है 2i प्लस 3j डॉट। अब क्वेश्चन क्यों दिया देखिए, ये एरिया वेक्टर है बच्चों, और ये एरिया है। बताया मैं, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। तो अगर एरिया एक्स वाई प्लेन के लॉन्ग है तो इसका परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, इतनी बात मालूम होनी चाहिए। एरिया अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर किधर होगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग। जेड एक्सिस बोले तो के, तो 2k कैप, सिंपल आई डॉट के 0 होता है। चलिए लिख दूं, जो 11th में कायदे से नहीं पढ़े वो भी जान जाएं, प्लस 3j डॉट के, आई डॉट के भी 0, j डॉट के भी 0, तो 0 हो गया। थोड़ा सा यहाँ बता दूं मैं, ताकि कोई अगला भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लें। आई डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k 1 होता है। आई डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k 1, इसके अलावा कुछ भी होगा, j डॉट k कुछ भी, मतलब कुछ भी कह दिया मैं, k डॉट i, ये सब 0 हैं। एक टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड N पर कूलम एन एरिया 2 मीटर स्क्वायर मेकिंग 60 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, 60 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स। क्या खास बात है इस क्वेश्चन की, क्यों मैं दिया, देखते हैं। याद दिला दूं आपको कि फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, आप लिख रहे हो तो एक बार देख लें, थीटा किसके किसके बीच एंगल है। थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल नहीं है, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के परपेंडिकुलर के बीच है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के परपेंडिकुलर के बीच है। इस चीज़ को मैं और क्लियर करूँ आपको, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एरिया कोई ये है, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एरिया है, प्लेन है या एरिया, एरिया, तो हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि ये एरिया वेक्टर हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है।
तो ये कितना बनाएगा, 30 बनाएगा। तो हमारा मतलब किससे है, प्लेन के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल। मुझे लगता है बात क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर हुई और क्लियर करता हूँ मैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एरिया ये है तो आप बताएं थीटा कितना होगा, 0। क्यों 0? इस एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, कहीं भी ड्रा कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो गया ना, सब आप लिखते रहें तो थीटा 0 हो गया। न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल एक बहाना होता है, इसी बहाने आप क्या कर देते हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है आपको। एरिया इस तरह है, कोई एरिया बना दिया मैं, चलो भाई एरिया बना दिया इसे। अब एरिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गई, नहीं उससे मेरा मतलब नहीं है, पैरेलल रहने दो, हमें एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रा करना रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये हुआ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे अलग से आप कहीं बनाइए, फिर मैं न्यूमेरिकल पे आता हूँ। ठीक, तो देखिए भाई, देखिए मामला क्या होता है। तो अब बता दें इस न्यूमेरिकल में थीटा कितना हो गया, थीटा बताइए, थीटा 60 हुआ ना, नहीं थीटा 30, 60 तो इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच एंगल है, हमें इस प्लेन के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल चाहिए। लिखिए, सो फाई इज इक्वल टू ई, ई है 20, एरिया 2 cos 30 डिग्री, √3/2 20 √3, 20 √3। क्लियर है बात? एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं एनसीईआरटी का, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। कहीं कोई ऐसे एरिया है, स्क्वायर शेप एरिया 20 सेंटीमीटर ऐसे रखा गया है, देखने से नहीं लग रहा बराबर कि नहीं, ऐसे रखा गया प्लेन में तो बराबर ही है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कहता है कि इसके सेंटर से, ये जो एरिया है 20/20 का, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की हाइट पे एक चार्ज रखा गया है 2 माइक्रोकूलम। बना सकते हैं आप, a charge 2 microcoulomb is placed just above the surface at a height 10 centimeter, at a height 10 centimeter. Find flux for area। अब आप दुविधा में हुए कि मेरे पास तो एक फ्लक्स का फार्मूला है Q/ε0 वाला चार्ज दिया है, ठीक, और दूसरा वाला है एरिया वाला, तो कौन सा करें? देखो भाई, अगर आप E.ds लगाते हो तो आपको क्या चाहिए, उसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसमें एरिया होनी चाहिए। बहुत क्लियर है मामला, एकदम क्लियर कट रखोगे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। E.ds अभी बढ़ा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया रखा गया है, यहाँ कहीं ऐसा है क्या, कुछ नहीं, ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लगेगा, Q/ε0 वाला लगेगा। एंगल भी नहीं कुछ दिया है इसमें। अब कहोगे सर जी फिर दिक्कत,
मैं रख तो लिया, आप कह रहे हो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस फार्मूले की लिमिटेशन ये है, कहने का मतलब ये फार्मूला आप तब लगा सकते हो जब चार्ज किसी एरिया के अंदर बंद हो। जैसे आपने सर्किल का स्फीयर का एग्जाम्पल लिया था भी, चार्ज अंदर रहेगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लग जाएगा। यहाँ तो नहीं है। देखो भाई, अब जब नहीं है, यही इस क्वेश्चन की खास बात है, जब ये चार्ज किसी एरिया के अंदर नहीं है तो आपको एरिया बनानी पड़ेगी, एक ऐसी एरिया बनानी पड़ेगी ताकि ये चार्ज बंद हो जाए। अगर मैं 10/10 का आपको एक शेप दूं तो आप क्या इससे क्यूब नहीं बना सकते? 10/10 का एक यहाँ दीवार खड़ा किए, सॉरी 20/20 का यहाँ खड़ा किए, 20/20 का यहाँ, 20/20 का यहाँ, 20 बंद कर दिए। ठीक, अब ये चार्ज बंद हो गया कि नहीं? क्योंकि चार्ज यहाँ से 10 की हाइट पे है ना, और दीवार कितनी ऊंची बना रहे हो आप? 20/20 की बना रहे हो। तो ये एक फ्लक्स निकाल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि चार्ज एक एरिया के अंदर आ गया तो आप, लेकिन वो फ्लक्स किसके लिए होगा? पूरे क्यूब के लिए होगा। यहाँ क्या निकालना है आपको? फाइंड फ्लक्स फॉर गिवन एरिया। दोबारा कह रहा हूँ मैं, जब वो रूम के अंदर बंद हो गया चार्ज, 20/20 के क्यूब में, 20/20/20 के रूम में वो बंद हो गया चार्ज, तो अब वो फ्लक्स किसके लिए होगा? चार्ज, उस फ्लक्स किसके लिए होगा? उस क्यूब के लिए होगा। फ्लक्स किसके लिए होगा? क्यूब के लिए। सो अब इस बात को आप लिख लेना कि वी हैव टू क्लोज द चार्ज बाय मेकिंग अ क्यूब। We have to close the cube by making, we have to close the charge by making a cube. So flux for cube, flux for cube is equal to charge 2 into 10 raised minus 6 upon 8.85 into 10 raised minus 12. This flux is for cube, and what we have to do? We have to do flux for a surface, flux for a surface. तो कितने फेसेस हैं क्यूब में? 6. So flux for, so flux for one surface is equal to 1/6। अलग से लिखें ताकि आपको समझ में आ जाए जब भी अपनी कॉपी देखें। 8.85 इंटू 10 रेज माइनस 12 यूनिट आप फ्लक्स की लिख दोगे, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि चार्ज को बंद करना है, चार्ज को बंद करना है। फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कहीं भी एरिया नहीं आया। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन, फ्लक्स does not depend on area। शेप पे भी नहीं डिपेंड करता। किसकी शेप पे? तुरंत एग्जाम्पल देता हूं मैं। चार्ज यहां है, इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या हो गया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या हो गया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? तो अब अगर आपके दिमाग में बात आती नहीं सर E.A में तो एरिया थी, वो एरिया किसकी है? वो किसकी एरिया है? वो प्लेन की एरिया है, वो बाउंडेड एरिया नहीं है, ये बाउंडेड एरिया है।
ठीक, हालांकि आपसे नहीं कोई पूछे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ई डॉट ए में तो एरिया आ रही है, तो आप क्या कर दोगे, सर जी वो एरिया तो बाउंडेड एरिया नहीं है ना, ये बाउंडेड एरिया है इसलिए। क्लियर है ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, उसके बाद आप एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसमें। क्वेश्चन लिखिए। एक्स वाई जेड एक्सेस एक क्यूब लिया आपने, यहाँ रखा है ये, साइड 2 मीटर क्यूब कह दिया, साइड 2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है 5 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फाइंड फ्लक्स फॉर गिवन क्यूब, फाइंड फ्लक्स फॉर गिवन क्यूब। देखिए भाई, ये मान लिया कि कोई क्यूब है, क्यूब तो नहीं है लेकिन ये मान लिया कोई क्यूब है। ये कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। तो सारे 6 फेसेस के लिए मैं फ्लक्स निकालूंगा, ठीक, उसको जोड़ लूँगा, क्लियर, आ जाएगा इस क्यूब के लिए टोटल फ्लक्स। अब देखिए कैसे ये काम करते हैं, हर फेसेस के लिए फ्लक्स निकालते कैसे हैं। ये एरिया आपको दिख रही है बच्चों, इसे कह दो एरिया 1, ये है एरिया 2, अभी 2 लेके करते हैं फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। इस एरिया 1 का एरिया वेक्टर इधर है, फ्लक्स फॉर एरिया 1 ई ए cos 0, 2-3 न्यूमेरिकल लगवा चुका, क्लियर हो गया आपको मामला। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया गया न्यूमेरिकल में, और इस फेस का, ये फेस है, इस फेस का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो गए। ई कितना दिया गया है 5, और ये 2/2, तो एरिया हो गया 4, आ गया 20 यूनिट, SI यूनिट है ही जान रहे हैं। ये फेस देखिए, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर जा रहा है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, EA cos 180, 5 गुना 4 -1 cos 180 -20। अब और फेसेस के लिए देखते हैं, बाकी फेसेस के लिए आप इमेजिन करना शुरू कर दो, क्या मामला है भाई, क्या हो रहा है। एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा 90 cos 90, ठीक, EA cos 90। दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, थीटा क्या हो गया 90, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा ही रही है, इस फेस का परपेंडिकुलर, थीटा 90, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा 90, ये बच रहा है ये वाला फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा ही रही है, एरिया वेक्टर इधर। फॉर अदर फेसेस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो flux is 0, so flux total phi 1 plus
phi2 20 -20 0। एक बार आप सेकेंडों में देख लें, टोटल फ्लक्स 0। तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगा के ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं। ठीक, एक और वीडियो बनाऊँगा मैं फ्लक्स पे और गॉस थ्योरम पे। आई बात समझ में? उसमें गॉस थ्योरम का प्रूफ, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन रहेगा, लेकिन मैं पहले और न्यूमेरिकल्स लगवाऊँगा। इसी न्यूमेरिकल का लेवल 2 और लेवल 3 लगाऊँगा। ठीक, आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहले कर चुके हैं, उनके पास मेरी वीडियोस आती जा रही हैं। इसीलिए जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं, उसके 15-20 मिनट के ही अंदर मेरे पास 40 से 50 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी तब होगी जब कभी कोई बच्चा इन वीडियोस से मार्क्स पाके फिर मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में कि सर आपकी वीडियो से मैं बहुत अच्छे नंबर पाया। लेकिन उसके लिए आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी, बुक्स के और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ठीक, अपनी क्लासेस में तो मैं और क्वेश्चंस लगवाता ही हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियोस की लिमिटेशन होती है, इसमें लिमिटेड नंबर आप क्वेश्चन से डाल सकता हूँ मैं, नहीं तो एक वीडियो अभी सी गॉस थ्योरम। अब वैसे तो मैं क्लास में गॉस थ्योरम पे न्यूमेरिकल लगवाऊँगा 8 दिन में, 9 दिन लगवाऊँगा मैं। ठीक है, कोई लेवल नहीं छूट नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन है, फिर भी आप देख रहे हैं, आपको कुछ फ़ायदा इससे ज़रूर होगा। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़।